गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंग्लिश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव वर्ब के बारे में। पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनके सही मायने में इंग्लिश में किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं और डेली बेसिस में इसका क्या प्रयोग होता है गाइस। देखिए गाइस, पॉजिटिव वर्ब जो होता है हम लोगों का उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि जितना कि हम लोग इधर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस यूज़ करते हैं गाइस। देखिए पॉजिटिव वर्ब जो है इसको तीन प्रकार से गाइस प्रयोग किया जाता है, एक मेक के रूप में, गेट के रूप में और हैव के रूप में। आज हम लोग दो प्रकार के इसके जो दो हैं इनका डिस्कस करेंगे, जैसे एक मेक है और गेट है। बाकी जो एक हैव रह जाता है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। तो देखिए यहाँ जो आज हम लोग प्रयोग करेंगे वो इन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होगा इसका। तो जैसे कि यहाँ मैंने हिंदी में दिया है कि इस प्रकार के वाक्यों में कोई कुछ खुद नहीं करता है बल्कि किसी के द्वारा व्यक्ति करवाता है। ये अगर आप देखें तो एक तरीके से पैसिव का ही रूप होता है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ ना कुछ जो इसका डिफरेंट जो होता है और इसको इंग्लिश में किस तरीके से प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस। तो चलिए इसको बारीकी से देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक सब्जेक्ट लेना होता है और सब्जेक्ट के बाद में ज़रूरत पड़ने पर जिस प्रकार जो सेंटेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें हम लोग यहाँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य होता है गाइस, सिंपल वाक्य होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया नहीं जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको स्पेस दे दिया है। तो आगे आपका मेक और मेक्स दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। अगर सिंगुलर है तो आपका मेक्स हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो मेक रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब। जो हमारा जो देखिए ये पॉजिटिव वर्ब है और जो हमारे सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह के जो टेंस होते हैं उनमें इतना फ़र्क होता है कि मैन वर्ब पहले होता है और ऑब्जेक्ट बाद में होता है। और यहाँ पर ये क्यों किया गया, चूँकि एक मैन वर्ब यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब इधर आपका प्रयोग हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिर मैन वर्ब दे दिया गया है। और इसके बाद बाई सब्जेक्ट या आप कह सकते हैं थर्ड पर्सन। और इसका दूसरा प्रयोग क्या है, देखिए जब मेक का प्रयोग हम लोग करते हैं तो याद रखना मैन वर्ब का हमेशा पहला रूप आएगा। ठीक, अगला यहाँ स्ट्रक्चर एक और है इसी का, सब्जेक्ट और उसके बाद आपको गेट और गेट्स लगाना है। जो सिंगुलर रहेगा उसके साथ गेट्स होगा और जो प्लूरल है उसके साथ गेट रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट और गेट के साथ में गाइस हमेशा मैन वर्ब जो होता है उसका तीसरा जो फॉर्म होता है वो प्रयोग किया जाता है गाइस। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, मेक के साथ में फर्स्ट फॉर्म और गेट के साथ में थर्ड फॉर्म, प्लस बाई सब्जेक्ट या आप यहाँ पर थर्ड पर्सन भी बोल सकते हैं गाइस। सो उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रक्चर आपके समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और फिर आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस वजह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद मेक और मैक्स में से किसी एक को लेना है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। और आगे ऑब्जेक्ट मैन वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो गाइस चलिए इसमें एक दो एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। देखिए वह कार चलवाता है गाइस। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस होता है गाइस, यहाँ पर गाइस जैसा कि मान लीजिएगा यहाँ मैंने जो दिया है कि वह कार चलाता है, अगर यहाँ पर सेंटेंस होता आपका कि वह मान लीजिएगा कार और चलाता है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यहाँ लिखा है कि वो कार चलवाता है और फिर आगे इसका जो यहाँ पर एक सेंटेंस अगला हमने दिया है वह कार चलाता है, और इसका एक और लगेगा कार चलवाई जाती है। तो वहाँ पर जो कार्य करवाने वाला होता है उसका हम लोग जिक्र नहीं करते हैं। और जो पॉजिटिव और पैसिव में अंतर इतना होता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया है कि जो कार्य करवाने वाला होता है उसका जिक्र सबसे पहले किया जाता है, और पॉजिटिव वर्ब जो होता है उसमें क्या होता है कि कार्य करवाने वाला जो होता है, जैसे मान लीजिएगा मैच है, मैंने कहा कि मैच खेला जाता है। अब कौन खेल रहा है, कैसे खिलवाया जा रहा है, उसका जिक्र हम लोग करते भी हैं नहीं भी करते हैं गाइस। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना है।
यहाँ एक इंसान होता है जो कार्य करवाने वाला होता है और दूसरा होता है जो कार्य करता है। तो इस तरीके से तो वो कार चलवाता है। तो देखिए वह के लिए ही, जैसा कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वह के लिए ही, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे नहीं हम लोग। फिर मेक और मेक्स में से लेंगे, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लोगों ने मेक्स का प्रयोग कर दिया है गाइस। ठीक, इसके बाद मेक्स लग गया। अब इसके बाद क्या लेना हम लोगों को, ऑब्जेक्ट लेना। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कार। तो ही मेक्स द कार, और फिर क्या लेना है हम लोगों को, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब हमारा हो गया ड्राइव। सॉरी गाइस। तो वह कार चलवाता है। तो ही मेक्स द कार ड्राइव। गाइस ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, फिर मेक, और फिर ऑब्जेक्ट कार हो गया हमारा यहाँ पर, फिर मैन वर्ब ड्राइव हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये जिक्र नहीं किया है कि वो कार किसके द्वारा चलवाता है, केवल इतना दिया है कि वो कार चलवाता है। तो ही मेक्स द कार ड्राइव। और इसका अगर आप इसमें इस तरीके से गेट्स वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही गेट्स द कार ड्रिवन। बस इतना फर्क हो जाएगा यहाँ पर, जो मेक की जगह गेट करना है और ड्राइव की जगह ड्रिवन करना है गाइस। अब यहाँ मैंने क्या दिया कि वो सलमान से कार चलवाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ही मेक्स द कार ड्राइव बाय सलमान। बस इतना क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये काम करवाने वाला है और ये काम सेकेंड पर्सन जो हमारा है ये काम करने वाला है। दोनों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, लेकिन इस वाले में हम लोगों ने एक का जिक्र नहीं किया है गाइस। सो अगला यहाँ पर दिया, आप देखिए यहाँ पर क्या है कि वो मुझे हंसाता है, यानी कि वो खुद नहीं हंसता है, वो कोई एक ऐसा कारण कर रहा है जिसकी वजह से मुझे हंसना पड़ता है, तो या मैं हंस रहा हूँ। तो यहाँ पर बस केवल यही होता है कि जो कार्य करने वाला होता है वो कोई और होता है और उसको दर्शाता है किसी दूसरे प्रकार से। तो जैसा कि यहाँ दिया कि वो मुझे हंसाता है, तो ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी लाफ। स्ट्रक्चर की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर मेक लाना है, और अब यहाँ पर देखिए ये जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये कोई काम करने वाला नहीं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया, जैसा कि वो मुझे रमेश से हंसवाता है, तो अगर दिया जाता तो ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने पहले लिया है इसे। तो वो मुझे हंसाता है तो ही मेक्स मी लाफ, और यहाँ दिया वो मुझे रुलाता है तो ही मेक्स मी बीप। अगर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।